दोस्तों यदि आप सूरत आते हैं और सूरत की मार्केट जो है स्टेशन के पास में वहां से माल लेते हैं ना, तो रुक जाइएगा, एक बार रुक जाइएगा, समझिए बात को, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी क्यों नहीं लेना चाहिए बाहर से। समझिएगा बात को दोस्तों, 99% जो व्यापार है लोगों का चलता नहीं है। बड़े जोश के साथ सूरत आते हैं, बड़े होश के साथ आते हैं, पैसा लेके आते हैं, दुकान भी करते हैं, स्टाफ भी रखते हैं, लेकिन दुकान चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती? इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो आते हैं सूरत के होटल जो है स्टेशन के पास में होते हैं। सबसे बड़ी बात, वहीं पे वो रुकते हैं और वहीं से वो क्या करते हैं, आधा किलोमीटर स्टेशन के पास में जितनी भी मार्केटें हैं वहां से प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां से। समझिए बात को। यदि लहंगा, मैं लहंगा का बेचता हूँ, लहंगे की बात करूंगा दोस्तों, मुझे साड़ी कुर्ती ब्लाउज से कोई मतलब नहीं है, लहंगे की बात करूंगा। लहंगा यदि आप सूरत की मार्केट से लेते हैं ना, तो आपकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। क्यों नहीं चलने वाली? समझिएगा। पहला रीजन, सबसे पहला, कहीं सूरत की मार्केट में मशीन लगी है क्या? मशीन किसे बोलते हैं? जिसपे ये एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसके ऊपर ये पूरा वर्क होता है। कपड़ा होता है नॉर्मल वेलवेट का, या फिर कपड़ा होता है ये दूसरा जिमीचू का, या कपड़ा होता है फेंडी का, या फिर नेट का। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो मशीन के द्वारा होती है। ये शायद आपको पता भी होगा यार, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिसे नहीं पता है मैं बता दूं उन सबको। ये जितना वर्क होता है दोस्तों कपड़े के ऊपर होता है, और कपड़े के ऊपर होता है ये वर्क जो होता है वो सूरत के अंदर होता है, मशीन के द्वारा होता है। ये मशीनें जो होती है वो आउटर में लगी होती है, कारखाना बोलते हैं जिसको। सूरत की मार्केट जितनी भी है ना, कहीं पे मशीनें नहीं लगी होती, इसलिए वहां पे वर्क हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो आप? दोबारा रिपीट करूं या समझ पा रहे हो? समझ गए हो? ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें एक भी नहीं है मार्केट के अंदर। अब मशीन नहीं है तो सीधी सी बात है, उन्होंने जो माल लिया है, जो लहंगा खरीदा है, कहां से खरीदा है? कारखाने से। कारखाना कौन सा? जहां पे ये बनता है। तो उन्होंने खरीदा है और वहां से आप बेच रहा है। वो लगाते तो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर लगाने पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है। दोस्तों सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। आप भी अपने आगे मैन्युफैक्चर लगा सकते हो। कहीं पे बैठे हो जी, दिल्ली, यूपी, बिहार, कलकत्ता, छोटे से गांव में बैठे हो, वहां पे मैन्युफैक्चर लगा सकते हो और वीडियो में जाके अपने आप को मैन्युफैक्चर कह सकते हो। मैन्युफैक्चर लगाने से, कहने से वो मैन्युफैक्चर बन गया क्या? नहीं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। मैन्युफैक्चर कौन होता है? जो मशीनें लगाता है, जिसकी एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है, जिसका गाला होता है। गाला बोलते हैं इस तरह के कारखाने को। इस कारखाने के ऊपर बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें लगती है, उसे बोलते हैं कारखाना। तो मार्केट में ये सुविधा नहीं है यार, मार्केट में कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ वो अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं मैन्युफैक्चर, जिसकी वजह से उनका माल बिक जाए। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं आया था, तो लोग क्या भ्रम में चले जाते थे, भाई कहां से माल मिले। तो मार्केट में जाके वो अपने आप को मैन्युफैक्चर बोलते थे, वहां से माल ले लेते थे। लेकिन आज के समय तो ये सोशल मीडिया आ चुका है, तो सूरत की मार्केट में कहीं पे मशीनें नहीं लगी, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चर नहीं है, तो आपको माल बिकने वाला वहां पे नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वहां पे यदि आप कलेक्शन मांगोगे ना मार्केट के अंदर, तो वहां पे क्या होगा पता है? जब तक पुराना स्टॉक नहीं निकलेगा, नया स्टॉक नहीं खरीदेंगे। आप भी कोई माल लेके जाते हो कहीं से भी, कब लेके आते हो? दोबारा कब परचेजिंग करते हो? तब भी जब आपके माल वो बिकता है, हल्का होता है। आप तब तक माल नहीं खरीदते हो या सूरत नहीं आते हो जब तक माल आपके बिके नहीं। ये सेम कहानी होती है हर दुकानदार की। जो दुकान लेके बैठा है ना, वो माल तभी खरीदेगा जब उसका माल बिकेगा। तो सूरत की मार्केट वाले तभी माल खरीदेंगे जब उनका माल बिकेगा, और माल जब बिकेगा तब वो आएंगे हमारे पास, तब माल खरीदेंगे। तो नया कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा यदि आप बाहर से लेते हो। सिंपल बात करूं दोस्तों। तीसरी बात, सूरत की मार्केट में जब मशीनें नहीं है, माल नया नहीं खरीदा, उनके सुबह 11 बजे दुकान खुलती है। कितने बजे? 11 बजे। कभी भी जाना 8 बजे 9 बजे, एक भी मार्केट खुला हुआ नहीं पाओगे। आप आना दोस्तों, मेरी बातों पे सच्चाई नहीं लग रही है ना? कभी आप आना मार्केट में और 9 बजे मार्केट में जाके देखना, एक भी दुकान के यहाँ खुली नहीं पाएंगे, सबके ताले लगेंगे। 11 बजे खुलती है। रेसी है भैया, उनको जरूरत नहीं है। लोग आते हैं वहां से माल लेके जाते हैं, लोग पता नहीं लगाते कहाँ सस्ता मिलता है, आंख बीच के माल लेते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। 11 बजे दुकान खुलती है और रात के 8 बजे बंद हो जाती है। संडे को अलग बंद होती है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन को अलग बंद होती है, और तो और दोस्तों कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तब बंद होती है। तो ये मानिए दोस्तों, 365 दिन में 180 दिन दुकान खुलती है। तो वो भाड़ा खर्चा किस पे पड़ेगा? उस लहंगे पे पड़ेगा, उस वैरायटी पे पड़ेगा, वो लहंगा महंगा हो जाएगा। और लास्ट बात, सबसे बड़ी बात, वहां पे आपको कुर्ती चाहिए कुर्ती मिल जाएगी, पेटीकोट चाहिए पेटीकोट मिल जाएगा, ब्लाउज चाहिए ब्लाउज मिल जाएगा, लहंगा चाहिए लहंगा मिल जाएगा।
साड़ी चाहिए साड़ी मिल जाएगी, एक ही दुकान के नीचे, एक ही दुकान के नीचे। सोचने वाली बात है दोस्तों, 4 से 5 बातें। पहली बात, स्टेशन के पास चीज़ें महंगी मिलेगी। दूसरी बात, 11 बजे खुल के रात के 9 बजे बंद होती है, वहाँ पे महंगा मिलेगा। तीसरी बात, वहाँ पे मशीनें नहीं लगी इसलिए वहाँ पे महंगा मिलेगा। चौथी बात, वहाँ पे जब तक स्टॉक नहीं बिकेगा वहाँ पे महंगा मिलेगा। पांचवी बात दोस्तों, जहाँ बनता है वहाँ सस्ता होता है, यहाँ से लेके वो आपको देंगे। तो सीधी सी बात है, हमने दिया इसको 2200 रुपये में, वो 2200 में तो देने वाले हैं नहीं, वो आपको देंगे 4000 में, 5000 में, आपका माल कभी बिकेगा ही नहीं।